नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है कांग्रेस का सनातन अवतार, लेकिन हम बात करेंगे असली हिंदू कौन। मध्य प्रदेश में चुनावी बादल छाए हुए हैं और हर दल अपने पाले में वोटों की बरसात करना चाहता है। इसी चाहत में कांग्रेस का सनातन अवतार हुआ है। कांग्रेस अब चुनाव तक हर सभा में सनातनी बात करेगी। जिम्मा कांग्रेस के पूर्व मंत्री और कभी कथावाचक रहे मुकेश नायक को सौंपा गया है। वे सनातन का सत्य बताएंगे और हर मंच से कांग्रेस के वक्ता बताएंगे असली हिंदू कौन है और नकली कौन। इस पर बीजेपी तंज कस रही है, कह रही है कांग्रेसी चुनावी हिंदू हैं। जब जब चुनाव आते हैं मतदाताओं को ठगने सनातनी हो जाते हैं। तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा, हम दिखावा नहीं करते। लेकिन बड़ा सवाल यह है, असली हिंदू कौन और कांग्रेस किसे नकली हिंदू बताने जा रही है? और क्या कांग्रेस के जरिए बीजेपी के बहुसंख्यक वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी? यह जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। तकरीबन सभी एजेंडे छीन लिए हैं, या यूं कहें कि जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस चुनावी अभियान को धार दे सकती थी, उन मुद्दों को ही शिवराज ने खत्म कर दिया है, चाहे वो महिलाओं के मुद्दे हों या फिर दूसरे वर्ग के। इसलिए अब कांग्रेस का फोकस हिंदुत्व पर हो गया है। हिंदुत्व एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस भाजपा से सीधी टक्कर लेना चाहती है। कमलनाथ शुरू से ही सॉफ्ट हिंदुत्व पर चल रहे हैं। उनका मीडिया विभाग लगातार ये प्रचारित कर रहा है कि कमलनाथ हनुमान भक्त हैं, राम भक्त हैं और सनातनी हिंदू हैं। 15 माह की सरकार के दौरान कमलनाथ ने हिंदू तीर्थ के लिए जो कुछ थोड़ा बहुत किया था, उसको भी कांग्रेस बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित कर रही है। अब कांग्रेस ने एक नया अभियान शुरू किया है, जिसके तहत कांग्रेस जनता को असली और नकली हिंदू का अर्थ समझाने वाली है। इस बारे में कांग्रेस नेता सुदेश शर्मा का कहना है कि सनातन में सभी आते हैं, कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती। देखिए, सनातन का सीधा अर्थ है जो हमारे तन में सना हुआ हो। जो तन में सना हुआ हो उसमें तो पूरा देश आता है। मैं समझता हूँ हर मानव जाति आती है जो सनातन के अधीन हो। सनातन का अर्थ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांटना नहीं है। सनातन का अर्थ है मानवता, और ये मानवता का पाठ हमें हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। हम संविधान पर चलने वाले लोग हैं। हम किसी एक धर्म को मानने वाले नहीं हैं। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, और धर्म हमारी निहायत रूप से बड़ा व्यक्तिगत मामला है धर्म का हमारा। माननीय कमलनाथ जी ने 108 फुट की ऊंचाई के हनुमान जी का निर्माण कराया, पर उस पर कभी राजनीति नहीं की। हम राम के असली भक्त हैं। हम राम का दिखावा नहीं करते। पुजारियों का मानदेय बढ़ाने का काम किया माननीय कमलनाथ जी ने किया। उज्जैन महाकाल कॉरिडोर के निर्माण की बात अगर हो, 300 करोड़ का प्रावधान करके माननीय कमलनाथ जी ने इसको शुरू कराया। 1000 गौशालाएँ बनाई। तो ये धर्म की बात नहीं करते, वो धर्म की बात करते हैं, उस पर राजनीति करते हैं, और हम हर समस्या का समाधान करते हैं। आइए सुनते हैं इस बारे में भाजपा का क्या कहना है। देखिए, ये छद्म हिंदू है। कांग्रेस के लोग चुनावी हिंदुत्व की बात करते हैं। जब जब चुनाव आता है, जब जब कांग्रेस के लोग को हिंदुत्व याद आता है, सनातन याद आता है, पूजा पाठ याद आती है, हनुमान चालीसा याद आती है। अच्छी बात है, करना चाहिए, पर सिर्फ चुनाव में करना चाहिए क्या? मैं प्रश्न करता हूँ आपके माध्यम से कि सिर्फ चुनाव के समय ही सनातनी होना चाहिए क्या कांग्रेस को? क्या वर्ष भर नहीं रहना चाहिए? हमेशा नहीं रहना चाहिए? अगर सनातनी नहीं है तो सनातनी रहे, नहीं है तो नहीं रहे, पर चुनाव आएगा तब सनातन की बात करेंगे, सत्ता में पहुंचेंगे, सनातन का विरोध करेंगे, बहुसंख्यकों के मान बिंदुओं के खिलाफ बात करेंगे, उनकी मर्यादा गिराने का आचरण करेंगे, और उनकी भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचे ऐसे कृत्य करेंगे, वक्तव्य देंगे। ये कांग्रेस का मूल चक्र है। हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस का अभियान चुनाव के समय अब पूरे जोर शोर से चल रहा है, लेकिन कांग्रेस असली और नकली हिंदू का अंतर कैसे बताएगी? क्या कांग्रेस का इशारा भाजपा की तरफ है? भाजपा तो शुरू से ही हिंदुत्व की राजनीति करती आई है, लेकिन कांग्रेस अचानक हिंदुत्व के ट्रैक पर चुनाव के समय चलने लगी है। अब असली नकली हिंदू का अंतर समझाने के बहाने कांग्रेस ने एक नई बहस को जन्म दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो असली हिंदू कौन, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं गोविंद मालू, बीजेपी नेता हैं।
प्रताप भानु शर्मा कांग्रेस नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, और सूर्यकांत चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और गुंजन महाराज संत हैं अयोध्या नगर से। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। सबसे बड़ा सवाल, जरूर करिए। असली हिंदू कौन है? और बीजेपी कह रही है कि आपका सनातनी अवतार चुनाव में आ जाता है। अब तो आप कह रहे हैं कि हर मंच से बताएंगे कि असली हिंदू कौन, नकली कौन। तो पहले ये बता दीजिए असली कौन है, ताकि पता चल जाए नकली कौन है। असली नकली जो तो आपके दिमाग का फेर है। जो भी हिंदू है वो बाय बर्थ हिंदू है, जिसने हिंदू परिवार में, हिंदू संस्कार में, सनातन धर्म में जन्म लिया है, वो हिंदू है। उसे किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। एक बात तो ब्रजेश जी ये सुन लीजिए जी, आप असली और नकली बनाकर हम लोगों में विभाजन की रेखा मत खींचिए, उस पर हम नहीं राजनीति मत करिए। हम नहीं विभाजन की रेखा खींच रहे हैं शर्मा जी। ये तो आपके वक्ताओं ने मन से कहा कमलनाथ की मौजूदगी में। आपने कहा अभी ब्रजेश जी, मैंने तो सवाल किया है कि आप ही ने कहा है कि हर मन से बताएंगे असली कौन है, नकली कौन है। तो हमें लगा कि शायद आप ये कहना चाह रहे हो कि बीजेपी के लोग नकली हिंदू हैं, हम असली हैं। तो हमने कहा पता आप ही से पूछ लेते हैं असली कौन है, नकली कौन है। जो भी हिंदू धर्म में, हिंदू परिवार में, हिंदू समाज में पैदा हुआ है वो असली हिंदू है। और जो असली हिंदू है वो सनातन धर्म का उपासक है, भगवान राम का उपासक है, भगवान ईश्वर महादेव भगवान का, हनुमान जी का, जितने भी हमारे सनातन धर्म अनुयायी पालन करते हैं, सब में विश्वास रखने वालों में से है। इसे आप असली नकली कहकर हमारे हिंदू धर्म का अपमान मत करिए। और इसके नाम पर राजनीति करने वालों का हम विरोध करते हैं, क्योंकि ये वही विशाल सोच का हिंदू धर्म है जिसमें कहा है सर्वधर्म समभाव, जिसमें कहा है वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें कहा है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये सोच है किसी धर्म में क्या? आप बताइए, इस पर प्रश्न चिन्ह कौन लगा सकता है? विधर्मी लोग ही लगा सकते तो हैं। कांग्रेस यही हिंदू बात धर्म बताने या जा हिंदू रही है समाज- क्या मंच से, जो मुकेश नायक जी को जिम्मा दिया है कमलनाथ जी ने आज, कि सनातनी बात करेंगे वो? कोई जिम्मा नहीं है। ये सब बाई बर्थ कह चुका हूँ। बाई बर्थ हम यदि हिंदू है, बाई बर्थ हम सनातनी है, तो हमें किसके प्रमाण मत? धन्यवाद प्रताप भानु जी, आपको प्रणाम करता हूं मैं। पंडित जी, आज आपने भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी वर्षों से वही भाषा बोलना शुरू कर दी है। तो मैं भारतीय आपको जनता धन्यवाद पार्टी दूंगा, की आपका ठेकेदारी स्वागत और नहीं अभिनंदन है। करूंगा। हिंदू धर्म, सनातन धर्म हमारा जन्म सिद्ध अधिकार जिन्होंने है। पर्सनल लॉ बना दिया था हिंदू मुस्लिम। भाजपा राजनीति करती है, हम नहीं करते। नहीं, हम तो आपको धन्यवाद देंगे कि आपके श्रीमुख से जो भाषा अवतरित हुई है, नहीं, धन्यवाद ये की भारतीय जरूरत जनता नहीं पार्टी है। द्वारा ये तो सत्य मूल्यों है और जो- लेकिन मालू जी, जब शर्मा जी हमने कह रहे आपको हैं कि मजबूर जो किया। बाय बर्थ है, जो हिंदू में पैदा हुआ है वो हिंदू है, लेकिन आप कह रहे हैं सनातन धर्म हमारा कि ये जन्म चुनावी सिद्ध हिंदू अधिकार हैं, है। तो आप इसे इनको कोई कैसे नहीं कह छीन सकते हो कि सकता। चुनावी हिंदू हैं? वो तो बाय बर्थ अब हिंदू ये है। बताइए विजय जी, अब नहीं सनातन बोलेंगे। धर्म, अब इधर सनातन झांकेंगे संस्कृति, अगल बगल। पंडित जी, सनातन धर्म, जी। सनातन सभ्यता और सनातन संस्कृति पूरे भारतवासियों के लिए। हिंदू एक जी। जीवन पद्धति है। हिंदू कोई धर्म नहीं, एक जीवन पद्धति है जो भारत में है, सनातन हिंदुस्तान धर्म में। है और देखिए, जिसकी स्थापना आदि गुरु वोट बैंक शंकराचार्य की जी ने राजनीति, करी है। चारों वोट भारतवर्ष बैंक- के चारों दिशाओं वोट- में चारों मठों की वोट बैंक स्थापना की- करी है। हाँ, और हिंदुत्व लेकिन उन हिंदुत्व की स्थापना स्थापित करने का सीटों का, श्रेय भाजपा को नहीं उन है, स्थापित आदि सीटों गुरु का शंकराचार्य जी को है। मान मर्दन भी आप लोगों ने किया है। आ जाने दीजिए शर्मा जी, बात आ जाने पूरे दीजिए, मैं आपके पूरे पास आ जाऊं। संसद के कक्ष में कहो या हम न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के, उच्च न्यायालय के कक्षों में कहो, वहां पर संस्कृत के उद्धरण लिखे हैं। ये भारत की अर्वाचीन प्राचीन सनातन संस्कृति का उद्घोष है। और जब भारत का विभाजन हुआ तब एक राष्ट्र बन गया इस्लामिक राष्ट्र। मालू जी, आप तो सीधा जवाब दीजिए कि आप उनको चुनावी हिंदू क्यों कह रहे हैं? बाय नहीं, बर्थ हम हिंदू है ना वो भी। इधर उधर घुमाते विजय रहते जी, हैं, बिल्कुल चुनावी सही कहा भाषा का आपने। उपयोग करने हम लगते इसलिए हैं। कह रहे हैं, चुनाव आया तो ये हिंदुत्व की बात करने लगेंगे। हम इसलिए कह रहे हैं कि आज उनको गौ माता भी याद आ रही है, हिंदू भी याद आ रहा है, हनुमान जी भी हम याद तो आ रहा है, 1000 भगवान गौशाला राम बना भी रहे याद आ रहे हैं। हैं। भाजपा ने बनाई क्या? जिनको एक काल्पनिक कहते थे, भगवान राम के अयोध्या के मंदिर के लिए 4 सरकारें हमने कुर्बान कर दी। किसने करवाई?
किसने हत्या की? कांग्रेस ने। राम को काल्पनिक किसने कहा? कांग्रेस ने। राम सेतु को कभी नहीं कोई कहा, कपूर कैसे कभी नहीं करना कहा। किसने कहा? सुनिए, कांग्रेस ने तो रिकॉर्ड पर है पंडित जी, रिकॉर्ड पर, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, आप और हम। ये रिकॉर्ड नहीं पर नहीं, दर्ज है, कांग्रेस का स्टेटमेंट नहीं है, गलत है। फिर आपने हिंदू अटल जी और के मुस्लिम टाइम पर अलग-अलग अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जरूर अलग-अलग कहा था कि जो राम अलग-अलग सेतु है पक्ष- वो काल्पनिक है, हटाया नहीं, जा नहीं, सकता है। आपके तो अफिडेविट है, कोर्ट में अफिडेविट है। और दूसरी बात, एफिडेविट आपके भी है, आप हिंदू मुस्लिम पर्सनल लॉ भी affidavit है। पंडित नेहरू ने वोट बैंक की राजनीति के लिए कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं करा? हिंदू मुस्लिम, जब मुस्लिम ने एक अलग राष्ट्र दे दिया तो आपने हिंदू मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों करा? कि शुरू से आपके दिमाग में वोट बैंक की राजनीति और एक वर्ग विशेष को खुश करने की राजनीति थी। अब क्योंकि बहुसंख्यक समुदाय देश का जाग गया है, उस जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय जनता पार्टी की, हमें इसका गर्व है कि हम भारत की संस्कृति, सभ्यता और सनातन परंपरा को जीवित रखकर हम उसका उद्घोष भी कर रहे हैं और उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस को मजबूर होना पड़ा है। हिंदुत्व कोई साफ नहीं होता, कोई हार्ड नहीं कोई होता। मजबूरी नहीं है हमारी, हिंदुत्व तो आपकी मजबूरी है, आपसे ये वोट खिसक गया कोई है। मजबूरी नहीं है। आपकी आपकी मजबूरी है और- धर्म, और- राजनीति में धर्म का प्रयोग करना। हम तो धर्म की बातें नहीं कर रहे, हम तो सभ्यता संस्कृति की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। यही तो है सही हम बात धर्म करने की की, बातें नहीं सही कर रहे। बात करने की। हमारी मालू जी, कोई भी आपकी योजना- पार्टी में ताकत ही नहीं ईसाई, है। मुस्लिम सबके लिए आपने तो वर्ग विभाजन, वर्ग संघर्ष, जाति संघर्ष, भाषाई संघर्ष करके तोड़ा है देश को खंडित और विखंडित करने में आप लोगों की बड़ी भूमिका रही है। कश्मीर का क्या हश्र हुआ, कैसे पंडित वहां से पलायन कर गए, ये सब रटे रटाई बातें ठीक बोलते है। रहेंगे मालू जी। ठीक है मालू जी, मैं आपके पास भी लौटूंगा, शर्मा जी आपके पास भी लौटूंगा। दो मेहमान और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। गुंजन महाराज जी, गुंजन महाराज जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आ रहा हूं मालू जी। भारतीय जनता पार्टी ने आपको हिंदुत्व से याद दिलाया श्रीमान। गुंजन महाराज जी, अब तो नहीं तो आप धर्मनिरपेक्षता से आगे धर्म की बात भी करने लगी है कांग्रेस। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? जो बीजेपी कह रही है कि चुनावी हिंदू हैं, या एक अच्छी पहल है, चलिए कांग्रेस भी अब धर्मनिरपेक्षता से धर्म की बात करने लगी है। देखिए, धर्म निरपेक्ष भारत ही नहीं, पंथ निरपेक्ष है पहली चीज। और सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है, बाकी विश्व के जितने भी अन्य अनुयायी हैं वो पंथ या मजहब के हैं। अब मैं कांग्रेस की पार्टी, जो अभी प्रवक्ता महोदय ने कहा, मैं स्वागत करता हूँ। हालांकि इनके कुछ बातों से मुझे आपत्ति थी, शायद जानकारी नहीं थी। सनातन धर्म आदि गुरु शंकराचार्य से भी पूर्व का है। शंकराचार्य जी ने और नूह के आने के बाद पुनर्स्थापना की थी। सनातन धर्म की स्थापना की हाँ, थी। पुनर्स्थापना की, यही सनातन धर्म कहना। उससे भी याद है। जी, अब मेरी आपत्ति इस बात से है कि विश्व के अन्य जो पंथ या मजहब हैं, वहां वो अपने धार्मिक बातें करने के लिए उनके पास मुफ्ती हैं या जानकार हैं, मौलाना हैं या आर्क बिशप हैं। भारत में, अपने देश में या सनातन धर्मावलंबी या हिंदुओं में राजनीतिक लोग हमेशा धर्म को अपने अपने हिसाब से प्रयोग करने के लिए ये धर्म के बन जाते हैं। धर्म की ABCD नहीं जानते हैं। रामचरितमानस या कोई गीता या धार्मिक पुस्तक इनके घरों में शायद ना मिले या ना पढ़े हों, पुस्तक लाके रख दिए हों, केवल जानकारी बिल्कुल नहीं है। हिंदू, असली हिंदू, नकली हिंदू, हिंदुत्व और हिंदू अलग हैं, ये हैं वो हैं। धर्म के बारे में ऐसी बात करने का साहस कैसे आप लोग कर पाते हैं, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ। मेरी घोर आपत्ति है कि हिंदुओं में भी विभाजन करने की, कि असली हिंदू कौन है, इनके यानी जो भाजपा के अनुयायी हैं वो अलग हिंदू हैं, कांग्रेस के जो अनुयायी हैं वो अलग हिंदू हैं। धर्म को आप लोग पार्टीगत होकर क्यों बांटते हैं? मेरी घोर आपत्ति है, चाहे जो राजनीतिक दल हो। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। और चुनाव आए या चुनाव जाए, धर्म का विषय वोट लेने का विषय नहीं होना चाहिए। धर्म को हर व्यक्ति, हिंदुस्तान में रहने वाला हर हिंदुस्तानी, उसका कहीं ना कहीं धर्म सनातन ही है, वो कोई पंथ माने, धर्म धारण करने का विषय है। और हमारे जीने की एक पद्धति है, जो वैज्ञानिक पद्धति है, वो प्रकृति पे आधारित। जो हिंदू है वो पूर्ण रूप से प्रकृति पे आधारित है। तो ये एक पद्धति है। आप जब चुनाव आए तो आप जो है भगवान को उठा लीजिए, आप मंदिर उठा लीजिए, आप हिंदू और नकली हिंदू, असली हिंदू कर लीजिए। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हिंदुत्व और हिंदू को अलग अलग बताते हैं, सबकी अलग अलग धारणा है। धर्म पे व्याख्या करने वाले आप लोग होते कौन है? आप राजनीति की बात करिए, आप विकास की बात करिए, संविधान की बात करिए, समान नागरिक संहिता की बात करिए, देश के और जो मुद्दे हैं उसकी बात करिए।
विदेश नीति की बात करिए, धर्म पे क्यों आ जाते हैं भैया आप लोग? ठीक है, तो जानकारी शर्मा कुछ जी है नहीं, धर्म पे असली क्यों आ नकली जाते हैं? आप हिंदू और हिंदुत्व को अलग बताते हैं, आपके राष्ट्रीय नेता। अब आप कहने लगे सनातन की बात करेंगे। आप तो राजनीति में है ना, अन्य मुद्दों की बात कीजिए। धर्म की बात करने के लिए धर्म के लोग हैं ना, जो ज्योतिषाचार्य हैं, कथावाचक हैं, जो शंकराचार्य हैं, वो धर्म की बात करें। लेकिन कांग्रेस भी धर्म की बात करने लगी क्योंकि वोट खिसकता दिख रहा है। धर्म की बात जी करें, नहीं। धर्म को धारण करें, धर्म पे विभाजन धर्म की करने बात ना नई करें, व्याख्या गुंजन करने महाराज की कह रहे हैं कोशिश धर्म कर को रहे हैं। धारण करें। नहीं, महाराज जी ने बहुत अच्छी बात करी है, क्योंकि धारयति इति धर्म है। जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। हर एक को धर्म की बात नहीं करना चाहिए, जिसको अध्ययन ना हो, जिस राजनीतिक निहित स्वार्थ से तो करना ही नहीं चाहिए। पर अब देखने में ये आ रहा है कि भाजपा के लोग धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं, राम मंदिर बनाने का पूरा अपना श्रेय लेना चाहते हैं। अरे भगवान राम तो अनादिकाल से चले आ रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, पूरे संसार में पूज्य हैं। कोई भाजपा के नेताओं का इनका ठेका है क्या? ये तो ये कहते हैं भगवान राम जब वो आए हैं, या भाजपा ने भगवान राम का नाम जपना शुरू किया है, तब से ही भगवान राम अवतरित हुए हैं। अब इन्हें तो जो कहा महाराज जी ने कि इनके घर में तो रामायण जी भी नहीं होंगी, गीता भी नहीं होंगी, और उसमें कौन कौन से प्रसंग में भगवान राम ने क्या कहा है, कुछ बात करने, बहस करने पहुंच जाए। तो शर्मा जी ये तो कांग्रेस पर भी लागू होता है ना, अब कांग्रेस भी बात करने लगी है। हम सुना देते हैं आपको। सब नर कर रही मतलब आपके पास रामायण भी है, महाभारत भी है, महाकाव्य सारे हैं। तुलसीदास जी ने कहा है। आपकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं ना मैं, शर्मा जी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा तुलसीदास हूं, जी ने व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं। वही गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। इसलिए हमें धर्म को अलग रखना चाहिए। राजनीति विकास के नाम पर होना चाहिए, राष्ट्र के एकता अखंडता के नाम पर होना चाहिए, देश की रक्षा करने के नाम पर होना चाहिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर होना चाहिए, जनता को सुख सुविधाएं प्रदान करने के नाम पर होना चाहिए। तो फिर तो ये पार्टी के नेताओं को समझाना चाहिए ना आपको, वो क्यों धर्म की बात कर रहे हैं? के नाम पर होना चाहिए। इन मुद्दों से भटकाने के लिए धर्म की बात करने लगते हैं मालू जी। मालू जी मुद्दों से भटका रहे हैं। ये सिस्टम बना है, वक्त की संपत्ति, वक्त का बोर्ड अलग से, वक्त का कानून अलग से, इसमें कोई भी जमीन। अरे बन जाने दो, आप पे क्या परेशानी हो रही है? आप तो हिंदू धर्म की रक्षा करिए, और जो हमारे सनातन धर्म में जो आदर्श है उन्हें स्थापित करिए। अरे आई कोई इस्लामिक राष्ट्र थोड़ी, आप तो उधर ले रहे थे देश को। गो रक्षकों पर आपने कांग्रेस की बुराई करना, हिंदू धर्म को असली हिंदू नकली हिंदू में बांटना। 1967 में। अरे मालू जी एक बात सुन लीजिए आप, हिंदू धर्म की व्याख्या जो इन्होंने कर दी महाराज जी ने, हम इनके सामने प्रणाम करते हैं। चलिए सूर्यकांत जी को दिखाइए। हमें दूर रहना चाहिए और हमें राजनीति करना चाहिए। ठीक है शर्मा जी मैं आ रहा हूँ। सूर्यकांत जी, एक हिंदुत्व के छाते के नीचे तमाम जातियां, जो जातियों में बटा था हिंदू समाज, वो हिंदुत्व के छाते के नीचे आ गए। क्या कांग्रेस ये जतन करके, सनातनी बात करके, असली हिंदू कौन है ये बताकर बीजेपी के बहुसंख्यक जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगा पाएगी? यही मकसद है। देखिए निश्चित रूप से अगर पिछले कुछ सालों में जाएं, खासतौर पर मध्य प्रदेश की राजनीति को देखें, तो निश्चित रूप से कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राय पर चलती दिखती है। व्यक्तिगत रूप से कमलनाथ जी निश्चित रूप से धार्मिक व्यक्ति हैं और वो पूजा पाठ में गहरी रुचि रखते हैं, और उनका अपने आप में ही प्रभाव दिखता है कि वो भगवान के भक्त हैं। लेकिन आप पूरे सिनेरियो को देखें तो इसके पहले तक जो कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष रहे हों, कांग्रेस की सरकारें रही हों, या जो भी बड़े नेता रहे हों, वो कहीं ना कहीं उनकी बातों से ऐसा लगता था कि वो हिंदुत्व के विरोधी हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस के ऊपर एक ठप्पा लग गया था कि वो अल्पसंख्यक हितैषी और हिंदू उनसे दूर भागने लगे थे। और अब चूंकि पता है कि अगर सत्ता में वापसी करनी है तो कहीं ना कहीं हमें सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता चुनना पड़ेगा, और उस राय पर चलती हुई कांग्रेस दिख रही है। अच्छी चीज है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनीतिक दलों, जो लोग हिंदुत्व के साथ रहें, सनातन के साथ रहें, उनका स्वागत है और करना भी चाहिए, क्योंकि ये देश हिंदुओं का देश है, सनातनी देश है, यहाँ पर सनातनी लोग रहते हैं। तो निश्चित रूप से अगर कांग्रेस उस रास्ते, लेकिन सूर्यकांत जी कैसे भेद करोगे आपके असली कौन है नकली कौन है? क्या इसमें भी सियासत दिख रही है आपको? देखिए ये तो सियासत की बातें हैं। सियासत हमेशा समाज को जोड़ने की जगह कई बार समाज को तोड़ने का काम करती है। आपने देखा होगा कि जिस बात को लेकर तमाम बहुसंख्यक समाज के लोगों को
की भावनाएं आहत होती हैं, उन बातों को भी राजनेता कह जाते हैं। तो हमारा कहना है, राजनीति में अगर आप धर्म का उपयोग कर रहे हैं तो धर्म का काम है समाज को जोड़ने का, समाज का कल्याण करने का। और अगर कांग्रेस भी उस राह पर चलती है जिस राह पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, हिंदुत्व के राह पर या सनातनी धर्म, लेकिन कांग्रेसी तो कहते हैं कि बीजेपी जिस राह पे चल रही है वो समाज को तोड़ने का काम कर रही है। देखिए, मैंने पहले कहा कि राजनीतिक दलों के अपने बयान होते हैं, उन्हें एक विषय पर आरोप प्रत्यारोप करने के लिए तमाम विषय चाहिए होते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हिंदुत्व और सनातन समाज को जोड़ने का काम करता है। और सनातन पर अगर कांग्रेस चल रही है तो भारतीय समाज के लिए, सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए अच्छी बात है, इसका भी स्वागत किया जाना चाहिए। ठीक है, मालू जी कुछ कह रहे हैं। मालू जी बोलिए, समय नहीं है। मालू जी को एक बात पूछूंगा मैं कि फिर आपके जब प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, तब उन्होंने क्यों कहा था कि भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है? ये क्यों कहा था? क्या ये इस्लामिक राष्ट्र है? शर्मा जी जवाब दे दीजिए, क्यों कहा था मनमोहन सिंह जी ने कि सरकारी संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है? बनाए, कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं बनाया? क्यों इस तरह के कानून बनाए? अब मुझे आप बता दीजिए, जो भारत के संविधान में क्या खामी है? भारत का संविधान सभी लोगों ने, सभी दल ने, सभी समाज के लोगों ने मिलकर बनाया है। और आप, मैं मालू जी को बताना चाहूंगा कि भगवान राम के मंदिर की जो इतनी दुहाई देते हैं, ये भगवान राम के मंदिर का ताला राजीव गांधी जी के टाइम पर खोला। भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास राजीव गांधी। माफी चाहता हूं, समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को यही विराम देना होगा। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सनातनी बात करेगी कांग्रेस, निश्चित तौर पर चुनावी साल है और चुनावी मौसम बना हुआ है जिसमें बादल छाए हुए हैं, तो कांग्रेस भी कोशिश कर रही है बहुसंख्यकों के जो वोट हैं वो सनातनी बात करके उनके पाले में गिर जाएं। अब ये तो देखने की बात होगी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही हिंदुओं की हितैषी बनने की कोशिश कर रही है। किस पर ये बहुसंख्यक समाज भरोसा करता है? या चुनावी बिसात में, ये चुनावी वादों में, चुनावी बातों में आता है, या फिर अन्य मुद्दों पर अपने मतदान का अधिकार का उपयोग करता है? बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।